नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। दुनिया की चाहे कोई भी शाखा हो, चाहे विज्ञान की शाखा हो या इतिहास हो या राजनीति हो, किसी भी सेक्टर में चल जाइए, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय ऋषि मुनि हमेशा से अव्वल रहे हैं। तो हम चलते हैं रसायन विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उसका प्रॉपर्टी जो होता है, संगठन, संरचना, उसके बाद और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के, कोई भी पदार्थों का, मैटर का ही स्टडी करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। चलते हैं, अब देखते हैं रसायन विज्ञान का जो है इनिशियली शुरुआत में भारतीय और मिस्र के वैज्ञानिक जो थे, उनका मानना था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु 5 चीजों से मिलकर बनी है, जिसको क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा कहते हैं। यानी भारतीय और यूनानियों के वैज्ञानिक का मानना था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 5 चीजों से मिलकर बनी है। कोई भी चीज 5 चीजों से मिलकर बनी है। क्या है? पहला क्षितिज, दूसरा जल, पावक, गगन, समीर। लेकिन जान गए, लेकिन आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न जो है केमिस्ट्री में देखेंगे क्या कि पदार्थ जो, मैटर जो है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के बना है, मिलकर बना है। ये भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कणाद के अनुसार, आज हम लोग जाने हैं ना, कोई भी वस्तु छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक एक जोड़ने के बाद बनी है। लेकिन बहुत प्राचीन काल में हमारे एक ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद के अनुसार दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनकर बनी है। उन्होंने स्टडी किया, देखा, कोई भी चीज ले लीजिए, इसी को तोड़िएगा, ये तोड़िएगा, तोड़ते 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 एक ऐसा आएगा जो हम लोग हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं। तो हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से उसे तोड़ा गया तो देखा गया क्या कि जिस पदार्थ, मान लीजिए यहाँ पर स्टोन ले लेते हैं, स्टोन में तोड़ते तोड़ते एक छोटा सा पार्टिकल आता है जिसको तोड़ने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से हम तोड़ते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें इस स्टोन का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, इसमें नहीं मिलता है। उसको बताया गया एटम। हम बताएंगे एटम के बारे में, लेकिन अब पहले बताएंगे पदार्थ के बारे में, फिर बंटवारा करेंगे। तो भारतीय ऋषि मुनि किसी से कम नहीं है। चाहे खगोल शास्त्र में चलिए, आर्यभट्ट को, ऋषि चाणक्य को सुनिए, ऋषि चाणक्य के बारे में जानिए, आर्यभट्ट के बारे में जानिए। ऐसे कई सारे हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन काल में, जिन्होंने विश्व में भारत को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है अध्ययन के रूप में। आज उन्हीं में से एक है महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटे 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 कणों से मिलकर बनी है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु। उन्होंने बताया परम, उन्होंने क्या बताया? परम। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने बता दिया परम न बल्कि परमाणु कह दिया, एटम कह दिया। अब चलते हैं, देखेंगे क्या कि अब केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आती है? मिस्र की कीमिया शब्द से केमिस्ट्री का जन्म होता है। केमिस्ट्री रसायन, रस जोड़ आयन, जिसमें रसों का अध्ययन करते हैं, केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ऐसे विज्ञान की शाखा को हम लोग रसायन कहते हैं।
लेकिन मिस्र के कुछ विद्वानों का मानना था, या मिस्र के लोग जो है कि जो केमिस्ट्री है उसको केमिक टेकिंग करते थे, यानी कि मिस्र के जो केमिस्ट्री का अध्ययन था वो काली मिट्टी पे सबसे पहले किया गया। केमिस्ट्री जिसको मिस्र के कारण प्राचीन शब्द कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग, यानी मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया है जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? केमिक टेकिंग कहते थे, केमी टेकिंग। प्रश्न आता है प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमी टेकिंग। दूसरा प्रश्न आता है वह कौन ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है जिनके अनुसार दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटे कणों से मिलकर बनी है? उसमें से एक भारतीय, बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम रहेगा जैसे रदरफोर्ड, जेम्स वाट, न्यूटन, उसमें से एक काणाद रहेगा तो लोग काणाद मरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी बताएं। तो प्रारंभ में केमिस्ट्री विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? केमी टेकिंग कहते थे। अब इसको विस्तार के रूप में एक वैज्ञानिक बताए जिन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, उनका नाम था लेवेशियर। प्रश्न आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवेशियर को। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। फादर नहीं है, उसका पिता नहीं है, बल्कि इसके बारे में डिटेल बताए। इसे कोई माता पिता किसी चीज का मैंने उसका माता पिता तो नहीं है, लेकिन उनको डिनोट किया गया है, एक तरह से फादर बताया गया है, फादर हैं। तो ये क्या है? लेवेशियर क्या है? रसायन विज्ञान के पिता हैं, पिता बताया गया। तो हिस्ट्री का पिता कौन है? हेरोडोटस। केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवेशियर। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरिस्टोटल। उसके बाद आता है फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन। इस तरह से हम अनेक विज्ञान की शाखा को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं पदार्थ, मैटर। मैटर किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे हम भी या छोटे कोई भी वस्तु, छोटा से बड़ा से, कोई पंखा, ईंट, कोई भी चीज जो हमारे आंखों से, नंगी आंखों से जो दिखाई देती है, जो स्थान घेरती है, जिसका आकार होता है, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ, मैटर कहते हैं। यानी परिभाषा होगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका क्या हो? जो स्थान घेरती हो, एक निश्चित संरचना हो, आकृति हो, शेप हो और अपनी शेप में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे इसका एक शेप है, ये हम मार्कर है, इसका एक शेप है, ये भी एक मैटर है। इसमें वेट है, द्रव्यमान है, इसका एक शेप है, आकार है, और ये अपने परिवर्तन, मान लीजिए ये अपने परिवर्तन, इसको कस के खींचेंगे, इससे ज्यादा बल लगाएंगे तब ये खुलेगा, यानी अपने परिवर्तन का विरोध करती है, ये भी करती है। यानी प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। तोड़कर, काटकर, घिसकर, पीसकर हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो वो अपनी परिवर्तन का विरोध करती है, रेसिस्टेंस पैदा करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर वस्तु, दुनिया की वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर किसे कहते हैं? बताओ क्या? कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो जिसका द्रव्यमान होता है, वेट होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग मैटर कहते हैं। आता है प्रश्न, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहता है? लेवेशियर। वह विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थों की गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन करते हैं, उस प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे देखेंगे अब पदार्थों का जो वर्गीकरण है, पदार्थ तो हम जान गए, जिसमें क्या हो? वेट हो, शेप हो, और क्या हो? जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करते हो, उसमें शेप में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, चेंजिंग का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर। अब देखिए, मैटर को वैज्ञानिक आधार पे दो भागों में बांटा गया है।
किसी भी मैटर का हम लोग स्टडी जो करते हैं वह दो तरीका से करते हैं। पहला तरीका है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण में क्या करते हैं, पहला देखते हैं ठोस, भौतिक वर्गीकरण में आता है ठोस, द्रव, गैस। यानी कहता है पदार्थ की तीन अवस्था पाई जाती है, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे 5 अवस्था है। उसका प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो मुख्यतः 3 बतानी है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा कौन सी है, प्लाज्मा। पांचवी कौन सी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी पदार्थ की 5 अवस्था है, लेकिन जनरल 10th 12th तक के बच्चे को 3 पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी एडवांस जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें 5 जाना है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 गो पदार्थ की अवस्था है। तो भौतिक क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे किसी भी मैटर को 3 भागों में बांटते हैं, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिस्ट्री के आधार पे, केमिकल के आधार पे किसी भी वस्तु को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर तो हम जानते करते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है मिक्सचर, माने खूब मिला हुआ। जैसे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, शुद्ध है, तत्व है। इसको H2O क्या है, यह मिश्रण है, मिक्सचर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, जल है, जल का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, यह एक तरह का तत्व है, एलिमेंट है, शुद्ध पदार्थ है। कॉपर क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अब उसमें अशुद्ध मिला के हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं या कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। यानी भौतिक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण पदार्थ। मिश्रण पूछता है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन है, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव, गैस। चौथा क्या है, चौथा हम नहीं नोट किए हैं, प्लाज्मा। पांचवा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखेंगे क्या, ये तो दोनों समझ गए, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, यानी तत्व। जैसे Cu, कॉपर, एक है तत्व है एल्युमिनियम, तत्व है आयरन, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट हैं। ये सब क्या है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा विशेषता। कंपाउंड जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। अभी क्या है, कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। यानी रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। अब तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक। हम लोग मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक मीन्स होता है जिसमें मेटालिक गुण हो, जो चुंबक से आकर्षण पैदा करती है, चुंबक से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता हो। आकर्षण और विकर्षण, अपनी ओर चुंबक खींचता हो या दूर भागता हो। दूर भागता भी है, जब उसको नॉट करेंगे ना तो बताएंगे आगे, चुंबक पढ़ाएंगे तब। तो जिसमें मेटालिक गुण हो। दूसरा क्या है, नॉन मेटालिक, जिसमें मेटालिक गुण नहीं हो। जैसे ए मार्कर लीजिए, नॉन मेटालिक सब्सटेंस है। लोहा ले लीजिए, मेटालिक सब्सटेंस है। लोहा क्या करता है, चुंबक को अपनी ओर खींचता है, या चुंबक लोहा को खींचता है। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ गया। ये क्या है, नॉन मेटालिक है। ये इसे चुंबक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुंबक का। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक समझ आ गया। पदार्थों को 2 भागों, एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेटालिक आधार पे, एक नॉन मेटालिक आधार पे। दूसरा है कंपाउंड।
कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और कार्बनिक। उसमें कार्बन की मात्रा कितना है और कुछ कार्बनिक पदार्थ नहीं है। अब चलते हैं मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, होमोजीनियस मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण। होमो यानी समान मात्रा में जो भी मिश्रण जब समान मात्रा में करते हैं समांगी, अब विसमान मात्रा में करते हैं विषमांगी, ये आगे बताएंगे। ठीक है, अब एक एक करके मैटर के बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड के बारे में बताएंगे। सॉलिड आखिर में ठोस कोई पदार्थ क्यों होता है? कोई भी पदार्थ ठोस क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स है, सपोज दैट एक पदार्थ ले लीजिए, एक छोटा सा पदार्थ है, इसके बीच का मॉलिक्यूल्स है काफी क्लोजली पैकेड होंगे, काफी क्लोजली पैक्ड होंगे। मतलब इसके बीच का मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा पैक होंगे, इतना ज्यादा क्या होंगे, सघन होंगे कि कोई भी चीज प्रवेश नहीं करेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वह थोड़ी दूरी पर रहता है, डिस्टेंस पर रहता है, ये लेस पैक्ड होते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं। और गैस का तो पूछिए मत, एक मॉलिक्यूल से यहाँ, एक मॉलिक्यूल से यहाँ, एक मॉलिक्यूल से यहाँ, इस तरह से मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं। तो ठोस क्यों होता है? कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है? तो ठोस होने का क्या मेन मकसद, मेन रीजन क्या है? उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स है काफी क्लोजली पैक्ड है। फिर आगे बताएंगे यौगिक किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, अगला क्लास में बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद साथियों।